5 मिनट बैठे हो मेरे साथ और तुम इनने गंदी बातें शुरू कर दी कि कॉलर बैठा हुआ है और खड़ा हुआ है। लेकिन याद होगा पिछले साल फेसबुक वाला सीन हुआ था, वो हम्म। हैक हुआ था। फेसबुक बंद हो गया था तुम्हारा। फिर उसके बाद वेब सीरीज वाला सीन हुआ। फड्डे फसाद हो रहे हैं। फेसबुक पेज गया तो यूट्यूब मेरा ग्रो हो गया। वहां से वो फड्डे खत्म हुए तो एक नई प्रोडक्शन मिल गई, वहां पे एक अच्छा काम हो गया। शाउट आउट टू आईके फिल्म्स। गाड़ी कौन सी खरीद रहे थे? प्रियस 2008। अच्छा, मसला पता है क्या था? मुझे चूना क्यों लगा? चूना लगने की का सबसे पहला रीजन ये था कि मुझे अंधा भरोसा था कि यार ये दोस्त जो है ना, ये मेरे बाप भाइयों जैसे हैं। मतलब मुझे नुकसान हुआ है तो मेरे बाप को हुआ है, मेरे भाई को हुआ है। हम्म। मैंने हम्म। इतना अंधा भरोसा किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सफरार रिजवी और ये शो है आई के फिल्म प्रेजेंट्स गेट कैंडिड विद सफरार रिजवी। तो मैं सोच रहा था कि यार इस दफ़ा ना मुझे किसी खतरनाक बंदे को बुलाना है। कोई कौन होगा वो बंदा जिसको मैं बुलाऊं और उससे मज़े मज़े की बातें करूं, खुल के थोड़ी सी बात होने वाली है। तो अगर आप 16 या 17 साल से छोटे हैं तो अभी से बंद कर दें टीवी। थोड़ी सी 18+ बातें भी हो सकती हैं, होंगी या नहीं होंगी ये मैं नहीं कह सकता। खैर, मैंने इंट्रो किया है तो मुझे लगता है फिर से एक इंट्रो करना चाहिए उनके अंदाज में। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। समझ गए होंगे आप लोग। आज के मेहमान हैं हसन सलीम, ए के ए डूक्स लाइफ के नाम से मशहूर हैं। हसन सलीम इनका नाम है, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। इनसे बात करेंगे और इस तरह के यूट्यूबर हैं कि जब ये रोस्ट वीडियो बनाते हैं तो जिसके ऊपर बनाते हैं उसका निकलना अजाब हो जाता है। सो अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अरे क्या क्या सुनाए आपको यार, आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी कि अब तो बोलने का दिल भी नहीं कर रहा। अल्लाह हाफिज। और भाई? नहीं यार, आपसे ज़्यादा मैं घबरा रहा हूँ। क्यों भाई? यार बहुत कुछ जान दो ना तो कुछ मुंह से इस तरह का ना निकल जाए कि मसला हो जाए फिर बाद में। तो यार तुम होगा तो मेरे बारे में इतना तो जानते हो। हम्म, हाँ हाँ, खैर है, मसला नहीं, एडिट पे अभी संभाल तुम लेंगे। 5 मिनट बैठे हो मेरे साथ और तुम इनने गंदी बातें शुरू कर दी कि कॉलर बैठा हुआ है और खड़ा हुआ है। अच्छा रमजानों में आएगा ये शो और टीवी ये- पे भी आएगा यार यार आप फिर। गलत लेके चले गए, मैं ऐसी तो ऐसी मैं बात तो नहीं हूँ ही गंदा आदमी यार। मैंने कहा आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा एहतियात से बात करूँ ना यार, कि हाँ, कॉलर बैठा हुआ है, मैंने कहा बता दूं कॉलर बैठा हुआ है। सही। तो यार हसन, जर्नी पे तो हम बात करेंगे ही। हम्म। अभी क्या चल रहा है? सब कुछ जगह जगह जा रहे हो, लोग मिल रहे हैं, क्रिएटर्स, बड़े क्रिएटर्स पहचान रहे हैं, मतलब ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है। सो कैसा लग रहा है और क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में? यार, जिंदगी ना हर साल एक नया ना डंडा लेके खड़ी होती है मेरे लिए। देखो, अचीवमेंट्स तो हैं जिंदगी में, कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ अच्छा मिलने के साथ साथ डंडा भी मिलता है। डंडा घुसता भी है, फिर वो हिलता भी है। लेकिन याद होगा पिछले साल फेसबुक वाला सीन हुआ था, वो हम्म। हैक हुआ था। फेसबुक बंद हो गया था तुम्हारा। फिर उसके बाद वेब सीरीज वाला सीन हुआ। फड्डे फसाद हो रहे हैं। हाँ फिर वो खैर वही ना कि अल्लाह ताला जब एक्सचेंज देता है तो अच्छा देता है। तो हाँ। फिर फेसबुक पेज गया तो यूट्यूब मेरा ग्रो हो गया। वहां से वो फड्डे खत्म हुए तो एक नई प्रोडक्शन मिल गई, वहां पे एक अच्छा काम हो गया। शाउट आउट टू आईके फिल्म्स। और इस साल का जो ये सीन है ना, मतलब 24 के एंड में स्टार्ट हुआ अगस्त में, वही गाड़ी वाला सीन जो मैंने तुम्हें पूरा वाकया बताया हाँ, था। गाड़ी का क्या सीन हुआ यार, मतलब ब्रो, बहुत पता है क्या सीन हुआ है? सीन ये हुआ है कि लोगों ने ना अपनी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में लगवा दिया। मेरे लगा दी, अपनी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में। तो तुमने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई? मतलब ऑब्वियसली कोई गाड़ी लेता है तो वो चेक करता है ना। मेरी दोस्ती इतनी खतरनाक थी उन लोगों से कि मैं अगर उनको अपने टोटे भी दे दूं ना तो मुझे टेंशन ना हो। मेरा ऐसा भरोसा था दोस्तों पे। साथ उठना बैठना था। साथ उठना बैठना, मतलब एक पल को आप ये भी कह सकते हो कि साथ को मैं थोड़ा सा यहाँ रखता था। ठीक है। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर मेरी जगह किसी और के उसके भी अपने पैसे होते ना भाई, वो हाथ डाल के भी निकलवा लेता। लेकिन ये पैसे थे मेरे, तो भाई तो मतलब वो सही कहते हैं कि जिससे प्यार करो उससे कभी ना व्यापार करो। कसम खुदा की मैं तो कभी जिंदगी में मैं भाई दोस्ती वोस्ती मेरे इससे भाई, मेरा एक ही दोस्त है भाई, वो साथ। सादिक वाल। और
फिर उसके बाद है एक और दोस्ती मेरी, सॉरी अली नकवी। और बहुत अच्छा, हमारी मुलाकातें ऐसी होती हैं दोस्ती की कि कुछ पता ही नहीं चलता भाई। लॉन्डो की जो दोस्ती होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। वो ये मतलब वो औरतों वाली दोस्ती नहीं होती, देखते हैं चेकिंग करते हैं, नहीं। हम हम नहीं देखते लौंडे, हम सिर्फ दोस्ती करते हैं और मर जाते हैं दोस्ती के अंदर भाई। भाई इतना पैसा बर्बाद किया है ना मैंने दोस्तों के पीछे, इतना पैसा बर्बाद किया है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। मेरे ऐसे भी दोस्त आए जिन्होंने मेरे डाउन टाइम पे मुझे सपोर्ट किया, पैसे खर्च किए, लेकिन जब मैं पीक पर आया ना तो फिर उन्होंने डाला भी मेरे अंदर, चोरी भी की, चिंदी चोरियां भी की यार। ब्रो मतलब तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें क्या किस दोस्ती के लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि मैं, अल्लाह ने अगर मुझे कामयाबी दी तो मैं तुम्हें अपनी हर जगह पे साथ लेके घूमूंगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, 10,000, 5,000, 40,000, ये वाली चोरी। अबे दोस्ती में ये नहीं होता यार, दोस्ती में कभी प्रॉफिट नहीं कमाया और वो जाता, बिना बताए। दोस्ती में प्रॉफिट है ही नहीं, कद्दू की दोस्ती है। यार हसन, ये एक सैड रियलिटी है। ऐसा भी होता है कि जब आप एक मकाम और मनसब पे पहुंचते हो तो बहुत सारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं, जो आपके साथ बचपन से पले बड़े हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग आपको जो है ना एज अ एटीएम कार्ड या एज अ देखना शुरू कर देते हैं। हम्म। सही है। सो ये होता है, एक सैड रियलिटी है। और तुमने खुद ही कहा कि जब रिप्लेसमेंट अल्लाह ताला देता है किसी भी चीज़ की, तो इंशाल्लाह तुम्हारी गाड़ी कौन सी खरीद रहे थे? प्रियस 2008। अच्छा मसला पता है क्या था, मुझे चूना क्यों लगा, चूना लगने की का सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे मुझे अंधा भरोसा था कि यार ये दोस्त जो है ना, ये मेरे बाप भाइयों जैसे हैं। मतलब मुझे नुकसान हुआ है तो मेरे बाप को हुआ है, मेरे भाई को हुआ है। हम्म। मैंने हम्म। इतना अंधा भरोसा किया हुआ था। और दूसरी चीज़, जो मेरे असली वाले बाप भाई थे ना, मैं उन लोगों को सरप्राइज़ देना चाह रहा था, मैंने तभी उनको इन्वॉल्व नहीं किया। मैं मेरी माँ को भी नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो कहते हैं ना अपने अगले स्टेप के बारे में नहीं बताओ, अबे बताओ भाई, एटलीस्ट अपने अम्मा अब्बा को तो बताओ भाई। जब आपके घर वालों को पता होगा ना, एटलीस्ट वो आपके बैक पे खड़े रहेंगे। कोई नहीं आता, खुदा की कसम कोई नहीं आता, कोई दोस्त नहीं आएगा आपके घर पे, मर जाएंगे कोई दोस्त नहीं आएगा आपका। जो आपका सगा खून होगा ना वो आपके साथ खड़ा रहेगा भाई, आपका कोई रिश्तेदार, बस। उसके अलावा आजकल के ज़माने में दोस्ती, मैं कहता हूँ घंटा भाई, मुँह तो ऐसी दोस्ती में भाई। तो खैर, जो भी इस तरह के लोग हैं, वो पैसे उनकी जेब में भी नहीं रहेंगे मेरी जान, वो निकल जाएंगे उनकी जेब से। निकल गए निकल गए। निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता हूँ यार, अल्लाह ताला ने ना हमें, मेरे दोस्तों को ना इतना स्टेबल कर दिया, मुझे कर दिया। मैं जहाँ जाता हूँ ना, मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद सकता हूँ भाई। अगर मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ और वो मुझसे पैसे नहीं ले रहा, ये मेरी काबिलियत है, ये अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। ये नहीं कि मैं लाइक पीआर यूज़ करूँ, नहीं, वो इज्जत है। वो मुझसे ले नहीं रहा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं लोगों को ये बोल के पैसे देता हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा नहीं इस जगह पे, पैसे लो। और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी जगहों पे मैंने जाना बंद कर दिया, क्यों, पैसे नहीं लेते। तो ये भी इज्जत है अल्लाह ताला की। और मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेबल हैं, 7 भाई तक। अच्छी बात। 40-50 हज़ार रुपए का 7 भाई ने प्रोटीन खरीदा है। क्या क्या बात समझ है। रहे हो आप भाई, मेहनत कर रहे हैं 7 भाई। साथ भाई, जी। कोई ड्रामे शामे करने वाले हैं क्या? बस एक है सीन है कुछ? एक हमारा वो, जैसे हमारी एक सीरीज है ना साबूदाना, हम्म। तो उसकी जगह एक आएगी हमारी सीरीज दलिया दलिया। उसके लिए 7 भाई तैयार हो रहे हैं, 7 भाई। अच्छा, आपने सीरीज का तस्करा कर ही दिया, छेड़ ही दिया, क्या सीन है ये? कोशिश है, कोशिश है। एक जंजीर है इस टाइम पे ना, हम्म। फैमिली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग। हमारे जो पुराने क्रिएटर्स थे ना, 3 इडियट्स, कराची माइंस, बेकार माइंस, गलती इनकी भी है थोड़ी सी, ये लोग रुक गए। ये लोग ना रुकते ना, फैमिली व्लॉगर्स के अंदर बम्बू था, ये नहीं आते फिर। सारे ये फैमिली ब्लॉगर्स की आप हाँ बात अब करें। मजबूर, हाँ यार अब मजबूरी है हम्म। कि हमें उनसे भी बना के रखनी है, उनसे भी बना के रखनी है, सबसे बना के रखनी है। रोस्टिंग मेरा काम है, मैं आपको डालूंगा, आप मेरे कितने अच्छे भी दोस्त हो मैं आपको डालूंगा।
मुझे कोई चीज़ हिट करेगी मेरे दिमाग में, मैं आपको रोस्ट करूंगा। लेकिन वो एंटरटेनमेंट की हद तक है। एंटरटेनमेंट, मेरी आपसे कोई पर्सनल बीफ नहीं है, पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। मेरा काम है, मैं अपने काम को पूरा करूंगा, सिंपल। और मैं काम को काम की तरह लेके चलता हूँ चलें, एक एक क्रिएटर को एक्नॉलेज करते हैं। भाई। उन्होंने तो आपको अप्रिशिएट किया, मुलाकात भी की आपसे, हम्म। रजब भट्ट हाँ की हम हाँ। बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा कि भाई ये कंटेंट की हद तक है, एंटरटेनमेंट के लिए, और तुम किया करो। तो ये कैसा, पहले तो बताएं कैसा लगा मिलके, रजब भाई से ताल्लुक कैसे बना? ये तो एक, देखो। एंड थैंक यू, आप हाँ, लेके गए हम दोनों मुझे। भाई साथ गए थे वहां पे। अबे मैं क्या लेके गया था यार, देखो हर प्लान अल्लाह का होता है। हम्म, इंसान को थैंक यू ना करो भाई। मैं कुत्ते की तरह पैसे मांग रहा हूँ लोगों से, मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, अबे इनसे क्यों मांग रहे हो, इन बेघारियों से क्यों मांग रहे हो, एक दफा अल्लाह ताला से मांग के देखो। जितना मैंने नुकसान किया उसका डबल मैंने बना लिया। ये अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए आपको। अब मेरे हिसाब से देखो, अब रजब है ना, वो गंदा है, वो बुरा है, वो गैंगस्टर है, वो क्रिमिनल है। इज्जत है, व्यूज आ रहे हैं, नंबर्स हैं भाई के पास, पैसा भी है, जीरो से स्टार्ट किया, टॉपर है, इंसान खड़ा भी हुआ बहुत है। पॉजिटिव है। इंसान पॉजिटिव है। अब वो भले उसके साथ चीज़ें जुड़ गई हैं कि गैंगस्टर और घर के बाहर फड्डे हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उस टाइम जब मैं रजब के पास खड़ा हुआ था, मैं उस टाइम भी गिरा था। मैं कह रहा भाई, अगर मैं तेरी जगह पे होता ना भाई, मैं इतना सब हैंडल नहीं कर सकता था। आए दिन कोई घर के बाहर फायरिंग करके जा रहा है, सारे बदमाश भाई के घर पर आ रहे हैं, रजब भाई पहले शाउट आउट दे रहे हैं, फिर उसी के खिलाफ एफआईआर कट रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोर्स का स्कैम, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है बंदे के साथ। शादी हुई है तो बेचारा शादी मनाने के बजाय अगले दिन जेल में पड़ा हुआ है। जेल गया तो वहां पे पुलिस वालों को, भाई चैनल को शाउट आउट है भाई, जाइए इनको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हिम्मत है भाई। ऐसे ही है उसके बावजूद भी डेली व्लॉगिंग चल रही है भाई। यार, यही है क्रिएटर्स का ना, मतलब ऐसा सीन होता है, अवाम इतना इतना क्रेज है कि अब मैं एक वाकया बताता हूँ कि एक दफ़ा ना मैं इसके घर जा रहा था, हसन के घर ना। तो मैं खो गया ना, मुझे रास्ता याद नहीं था, नेट मेरा चल नहीं रहा था। तो मैंने एक इलाके के बच्चे को पकड़ा, मैंने कहा इधर आओ। मैंने, रैंडम बच्चा जा रहा था, मैंने कहा इधर आओ यार, मैंने डूस ड्राइव के घर जाना है। तो उसने कहा हाँ हाँ अभी बताता हूँ, ऐसे जाएंगे, आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर सामने इस तरह से। मैंने कहा अच्छा। तो ये तो होता है, घर के बाहर फायरिंग होना, ये सब होना, वो यार जिस देखो, तरह की नाम होगा फीमेल तो है। बदनाम तो होंगे ही। हम्म, बदनामी तो साथ आएगी। पैसा आएगा तो दुश्मनी भी लाएगा। और अगर दुश्मनी ला रहा है तो अपने आसपास ऐसे लोग रखो आप, जो आपको प्रोटेक्ट करें, जो सिंसेयर हो। सिंसियर हो आपके साथ। अरकमान जैसे दोस्त नहीं रखो भाई। ना 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 ना। अभी मैं आजकल ये केस वगैरह सारी चीजें देख रहा हूँ, नॉर्मल है भाई। ऐसे दोस्त हर किसी की जिंदगी में होते हैं। अरकमान जैसे दोस्त हर किसी की मेरी जिंदगी में भी था। लेकिन अरकमान के पास पैसा बहुत है, पावर है, वो यूज कर रहा है। भाई उस मुस्तफा की जो मदर है ना, भाई हैट्स ऑफ, वॉरियर है बंदी भाई, लड़ रही है। सारे प्रूफ उस बंदी ने खुद इकट्ठे किए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ की बात कहाँ लेके जा हाँ रहा हूँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ। यार ये चल रहा है यार, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चल रहा है। रजब चल रहा है, डकी चल रहा है, वहां से निकलता हूँ मुस्तफा चल जाता है, फिर अरमान चलता है, फिर याद आता है अबे मेरे तो खुद एल लगे हुए जिंदगी के, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले अपना तो सॉल्व कर लो फिर दूसरों की बात करूंगा। बहुत सारे क्रिएटर से धमकियां आ रही हैं, उनके वालिद साहब कॉल करके कह रहे हैं जानी ये बंद कर दो, ये वीडियो हटा दो, प्राइवेट कर दो, नहीं तो हम्म। पिटवा लिए जाओगे। हाँ हाँ। वालिद साहब की शौहरों की धमकियां आ रही हैं भाई। अबे मेरी बेगम रो रही है भाई, तेरे चक्कर में क्या कर रहा है भाई, अगर हम शरीफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम शरीफ हैं, हम बदमाश भी हैं। तो कैसे हैंडल करते हो ये सब? यार उसने मुझसे तमीज से बात की। वो एक फैमिली व्लॉगर का शौहर था। उसने मुझसे तमीज से बात की, उसने कोई बदतमीजी नहीं की। जब सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, हालांकि मैंने मैंने उसकी मारी भी नहीं थी भाई, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दो भाइयों के बीच। हाँ हाँ। वो वाकई क्लिप बीच में से काट दिया था, वो हरामीपन किया था उस क्लिप के अंदर। तो मैंने उसकी बात को समझा और मैंने उसके लिए सॉरी किया। और मैंने उसको आगे से ये कहा, मैंने बोला देखो मतलब लाइक जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, तो यहाँ तो मरना वराना नॉर्मल है जानी, हाँ, यहाँ फारियों पे चलती है मौत। तो ये है। और अगर कोई आड़ू हो जाए, आड़ू मतलब मतलब अटक जाए। हाँ, के बेटा बचेगा नहीं, तू तू मिल, बेटा तू मिल, तो डूज लाइफ फिर डरता है या कहता है यार मैं। यार नहीं, मेरे पास ना हैं लोग हैं,
लोग हैं ऐसे, और वाकई में सिंसियर है। लोग हैं और वाकई हैं वाकई कि में। अगर मैं फंसूंगा किसी भी हद तक, थाने की हद तक, लॉकअप की हद तक, कोर्ट की हद तक, बदमाशी की हद तक, और और जो मैं नहीं करता बदमाशी भाई, सीधी बात है, मुझे मेरी बहुत फटती है। मैं आपको, आप मेरे साथ थे उस दिन मॉल में, हाँ कौन हाँ गुजर रहा था, हाँ हाँ। कौन गुजर रहा था, आ, है बस छोड़ दो। जिनको आपने फेम दिया है, मैं तो नहीं जानता था हाँ, उनको। वो बंदी गुजर रही थी अपने शौहर के साथ, मैं चुपचाप वहां से उठ के इधर आ गया, मेरी इज्जत मेरे हाथ में है। मैं चाहता नहीं भाई, मैं क्यों उठ के जाऊं, भेड़ की मैं तो मेरी सही। इज्जत मेरे हाथ में, मैं चुपचाप वहां से उठ के इधर आ गया, मैंने बोला मुझे मुंह लगना ही नहीं है मेरा, अगर वो आके कुछ बोल दे, मत्था शाट हो जाएगा। वो बाद में पिटेगा, पहले मैं पिटूंगा, फिर उसके बाद जो मैं उसको पीटूंगा। मैं कहता उस टाइम मार रहे हैं सर, आपको मेरा सर फाड़ना है, आपको मेरी फाड़नी है, आप फाड़ दें, लेकिन बाद में मैं नहीं आपको बख्शूंगा। ऐसा भी हुआ है कि अब्बाओं की तरफ से धमकियां आ रही हैं, यार आप ये भी तो देखो, जानी आप, आपकी बेटियां, आपके बच्चे क्या कंटेंट बना रहे हैं यार, आप हम्म। कंटेंट बनाना छोड़ दो, मैं रोस्ट करना छोड़ दूंगा। सही है। और पता है, एक चीज अगर पब्लिक के लिए है, तो आप पब्लिक डोमेन हो, आपके ऊपर कोई भी ओपिनियन दे सकता है। मतलब ये है। अच्छा, इफ्तार पार्टी पे आते हैं। इफ्तार पार्टी पे भाई गए डूज लाइफ, ठीक है। किसकी इफ्तार पार्टी? जो गवर्नर हाउस में इफ्तार हाँ पार्टी हाँ हाँ सेट हाँ की गई हाँ थी, हाँ। तो वहाँ पे डूज लाइफ गए। अब वहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े जो थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। रजब भट्ट था वहाँ पे, डकी भाई थे, और दो बड़े क्रिएटर्स यही थे। सबने एक्नॉलेज किया आपको। नहीं। अच्छा, आपको मिला के तीन बड़े क्रिएटर। तो नहीं यार, टुच्चे मुच्चे छोटे दोनों ने, मोटे। डकी भाई ने, रजब भट्ट ने आपको एक्नॉलेज किया कि यार तुम्हारा कंटेंट देखा हुआ है बड़ा। रजब भाई तो ने तो आपको इनवाइट भी किया था, हाँ मतलब बुलाया था। तो कैसा लगा मिलके दोनों के साथ? और डकी के साथ तो आपने व्लॉग वगैरह भी बनाया हुआ है। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? यार, मजा आया। लाइक अपने, मैं डक्की से तकरीबन 2.5-3 साल थे मैं डक्की को रोस्ट नहीं कर रहा था, हम्म। कि मैंने बोला नहीं यार, एक बड़ा क्रिएटर है, पूछ के रोस्ट करूँगा। मैं क्या पता आने वाले टाइम में इरफान भाई को भी रोस्ट करूँ, जुनैद अकरम को भी रोस्ट करूँ, लेकिन जुनैद अकरम वैसा को नहीं तो किया करूँ। है। जुनैद अकरम को तो आपने किया है, किया, हल्ली वल्ली किया हुआ है, घुटने पे लेकिन बना के। वैसा वाला रोस्ट नहीं कि बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर दी। काम को लेके क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जोक मार सकता हूँ, इस तरीके का। लेकिन क्या है, पहले परमिशन, फिर रोस्ट। डकी से भी यही था, 2 साल में परमिशन लेता गया, डीएम भर दिया मैंने उसका, हम्म। करता हूँ अनसेंड कर देता हूँ, करता हूँ अनसेंड कर देता हूँ, कि यार परमिशन मिल जाए रगड़ूंगा। अब एंड में आके जब सब खुले कर रहे थे पैसे तो बना स्कैम पे, मैंने बोला चलो जी, हमने भी 1000 का नोट रख दिया लाके, और बस मैं जो शुरू हुआ वो वाले रोस्ट स्कैम पे। अच्छा, ये जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, अब मिसाल के तौर पे स्किट्स जो बीच रोस्ट के अंदर आ जाते हैं, वो और वो जो जुनैद अकरम का किया था हाँ, घुटने पे बना घुटने के, वाला, ये कहाँ से आता है ये पता सब? नहीं यार, ये वाकई नहीं पता। अबे अक्सर मैं आपको बताऊं, मेरा दिमाग इतना ऐसा चल रहा होता है, मतलब फक हो जाता है बहुत ज्यादा। अचानक से एक कैरेक्टर निकलता है, अभी एक ट्रक जा रहा था कल परसों ना, तो ट्रक का पीछे का हिस्सा नहीं था, तो हम दोनों ने बोला यार दुम कटा ट्रक जा रहा है, ऐसे ही बना हाँ। दिया। और एक बस जा रही थी रोड पे ना, उसमें हमजा अली अब्बासी का पोस्टर लगा हुआ था, और मुंह में ना उसके वो कुछ डला हुआ था, आगे सामने बोले चुस्नी लेके बैठा हुआ है। तो और अभी एक अमरूद वाला मैंने जोक सुनाया था आपको, ये जोक हैं बहुत सारे, मुझे पता है मैं यहाँ करूँगा, मेरे एल लगा देंगे लोग। और इतना दिमाग चल रहा होता है, इतना चल रहा होता है कि आज कल मैं सो रहा था, मैंने पूरा उनकी मदर का ना, मुस्तफ़ा की मदर का पूरा इंटरव्यू देखा, सो गया। सुबह उठा, बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं, मेरे ही अपने घर के बच्चे थे, मेरे भतीजे थे, हम्म। रो रहे हैं। मुझे एक 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 वो बना कि बच्चे परेशान हैं, कुछ हम्म। प्रॉब्लम है, कुछ है। मैं उठा फ़ौरन, मैं नींद में उठा हूँ और आके देख रहा हूँ बच्चे, मेरे ही बच्चे बच्चोदियाँ कर रहे थे, वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे, बच्चोदियाँ कर रहे थे, लेकिन दिमाग चल रहा है। एक दफ़ा और सीन हुआ था, डकी का नो मोर लाइज वीडियो आई थी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, करते करते मैं सो गया, सो के उठाऊँ, मैंने कैमरा खोला है, वाइड एंगल, बाकायदा वाइड एंगल मैंने किया है कैमरा, फ्लैश खोला है, मैंने यूँ अपना तकिया उठाया, मैंने लगा गाइस ये देखो ये रहे सबूत, यूँ आगे गया, रोशनी देखी, अरे ये क्या हो रहा है, वापस आया, तकिया रखा, सो गया।
इतना दिमाग पागल हुआ हुआ होता है भाई। पागल नहीं, मुझे मजा बहुत आता है काम करने का। अभी मैं घर में बैठ के रोस्ट करूंगा ना, एवरेज है। उसकी जगह अगर मैं इधर बैठ के रोस्ट करूं या कहीं और जाके रोस्ट करूं, मुझे बहुत मजा आएगा। एडिट पे बैठूंगा ना, मजा आता है कि यार काम है, मजा आ रहा है। नहीं, ये तो मैंने देखा है, एक जगह और भी आप शूट पे थे हम्म। और आपको आइडिया आया, वहाँ पे एक क्रिएटर भी थे फेलो, उनके बारे में भी बात करेंगे। एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको बहुत पीटा, मारा पीटा है उनको मस्जिद के अंदर, फहद, ओह अच्छा अच्छा, सैयद हाँ फहद। हाँ 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 हाँ। तो एक तो इस पे आपका टेक क्या है, इस तरह से जो हुआ उनके साथ, एक तो ये, और आपका कुछ मसला हुआ था उनके साथ? यार देखो, मेरा कोई मसला नहीं हुआ था। सिंपल सी एक चीज थी। आपने जो एक इमेज बनाई हुई है ना लोगों के आगे, कि अल्लाह अल्लाह है रमजान रोज नमाज और कुरान, आप वैसे नहीं हो। आप बहुत मुख्तलिफ सही है। हो। मैं अगर शराब पीता हूँ तो भाई मैं पीता हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ तो भाई मैं पीता हूँ। सॉरी, मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ। मैं अगर गलत काम करता हूँ तो मैं करता हूँ। मैं रियल, एडमायर करता हूँ मैं चीज़ को ना। ऑडियंस के सामने भी मैं रियल अगर है। कुछ भी प्रमोट कर रहा हूँ ना, बैटिंग ऐप हो कुछ भी हो, मैं कर रहा हूँ। सही है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप एक तरफ आमीन, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो गाइस मैं आपको बताने लगा हूँ एक, फला फला बैटिंग ऐप के बारे में। सही है। बस ये थोड़ा सा ना, उस बंदे को मैं 2019 से जानता हूँ। वो बहुत अच्छा बंदा था, मेरे घर हम्म। आता था और मैं उसके घर जाता था। बहुत हमारी अच्छी लाइक ऐसी दोस्ती थी। वो मुझे सपोर्ट करता था। लाइक यार तू ये फेसबुक छोड़, यूट्यूब पर आ। हम्म। एट द एंड में आया ही यूट्यूब पे। वो मुझे बोलता था कि यूट्यूब पर आओ। तो देखो, जहाँ पे वो अच्छा है वो अच्छा है, मैं बता रहा हूँ कि उसने सपोर्ट किया, एक छोटे क्रिएटर को बताया, चीज़ें बताई। अब मैंने रोस्ट कर दिया, जो चीज़ मुझे खटकती थी, बुरी लगती थी। आप भी मुझे रोस्ट करो, लेकिन उन चीज़ों पे रोस्ट करो जो चीज़ मेरे कंटेंट में है। हम्म। मेरे कंटेंट में साद है, रगड़ दो, मारो, मुझे परवाह नहीं है। मेरे सही। कंटेंट में सरफराज है, मार दो, गला काट दो भाई। इसको रोस्ट करो, मुझे रोस्ट करो। लेकिन देखो यार, मेरे रोस्ट में मेरी कोई फैमिली, मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। तो आप बोल रहे हो, चलो बोल लो, कोई बात नहीं भाई। क्योंकि मैं सिर्फ उसी चीज़ पे रोस्ट करता हूँ जो चीज़ मैं सामने देखता हूँ, सही है, जो पब्लिक होती है। पब्लिक होती है। हम्म। अब फहद भाई को भी हमने उतना ही, इनकी वाइफ को भी रोस्ट किया जितना उन्होंने दिखाया। हम्म। उससे ज़्यादा को गलाजत नहीं की मैंने। वरना तो आपको पता है, मैं जब गलाजत पर उतरता हूँ तो फिर आपने प्रोटा और खतरनाक। मेरा वाला रोज देखा होगा। आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। हाँ देखा होगा। हाँ तो हाँ। फिर जब गलाजत पे उतरते हैं तो फिर हम भाई नंगे ही हो जाते हैं। तो अब भाई साहब को जब मस्जिद के अंदर पीटा, उससे 4 दिन पहले इनकी एक वीडियो आई थी जिसमें एक छोटा बच्चा भीख मांग रहा था। हम्म। उसके मुंह पे कैमरा लेके, भीख मांग रहा है तू, ये कर रहा है तू, वो कर रहा है। भाई मैं ट्रॉमा में चला गया। बच्चे, अगर मैं खुद को बच्चे की जगह पे रखूँ ना, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बंदा हम्म। आप मजबूर हो, आप कर ही नहीं सकते। वो उसका जायंट बंदा, इतना बड़ा उसका बाजू एक, वो रख के भी दे बच्चे को तो वो जमीन में घुस जाए। बच्चा ट्रॉमा में भाई, कि भाई माफिया मांग रहा है कि नहीं करूंगा, और भीख मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है। यार अगर आने वाले 10 साल बाद हम्म। वो बच्चा बड़ा होगा, यही वीडियो देख ले, लोग उसको यही ताने दे दे के मार दे, भीख मांगता है भीख मांगता है। अगर वो बच्चा कुछ करना भी चाहेगा ना, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप दुनिया के आगे उसकी इमेज बना देंगे। आप इतने अच्छे हो ना जान, आप उसको समझाओ, बोल दो। मैं कभी भिखारियों के साथ, हिजड़ों के साथ बकचोदियाँ नहीं करता। अबे मजबूर लोग हैं, क्या करूं भाई। मैं समझाना होता है समझा दो। और फिर आपने नहीं समझाया, आपने उसके ऊपर वीडियो बना दी। आप मस्जिद गए, इमाम ने आपको बोला वीडियो नहीं बनाओ, आपने उनको इशारे में बोला, कुछ इस तरीके का इशारा किया कि हम्म। मस्जिद है, कुछ शोर ना करो। वीडियो मैंने भी देखी थी। इमाम साहब चढ़ गए, एमएमए फाइटर, इमाम साहब के बच्चों ने मारा। फहद की अच्छी चीज थी, उसने मस्जिद के अंदर हाथ नहीं उठाया, मस्जिद के बाहर उसने लपेट रगड़ दिया, दिया, उसने भी रगड़ टाइट दिया। किया, टाइट काम किया। उन्होंने तुम्हें मारा, तुमने उन्हें मारा, हिसाब बराबर। अब सीन ये है कि अभी तो सिर्फ आपकी साइड आई है, अभी मुल्लाओं की भी साइड आएगी। पता चलेगा उनके पास से भी क्या हुआ है। मैं तो लाइक एज अ कम्युनिटी मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी कि यार मेरा कम्युनिटी मेंबर है, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, सिंपल इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कुछ भाई। भी नहीं है। ठीक है। हर क्रिएटर के साथ आपका एक बॉन्ड है। हाँ, सलमान सैफ के साथ एक अलग सबके सीन साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोटा के साथ एक अलग सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह।
प्रोटा पे बात करते हैं, हाँ और जल्मी के साथ एक अलग सीन है। हाँ प्रोटा पे बात करते हैं। प्रोटा के साथ जब भी कोई रोस्ट आता है, जब भी कोई पैरोडी वीडियो आती है, वो अलग ही उस पे एक जो है ना रिएक्शन निकलते हैं आवाम के। लाइक बीका और सैनू वाली वीडियो, हाँ जब वो पिक्चर तुमने डाली है, मैंने कहा यार ये कौन है। मैं मतलब ऐसा था कि मैंने कहा यार ये हसन है, मतलब ऐसा मेकअप किया हुआ था। तो वो आइडिया कहाँ से आया और इतनी क्रेजी वीडियो बना दी। यार हम लोग बैठे कराची हलीम पे ना, हलीम खा रहे थे, तो मैं काफ़ी टाइम से ना प्रोटा वो बोल रहा था, मैं बोला यार साथ में कुछ करते हैं, साथ में रोस्ट बनाते हैं। वो फिर हमारा डिसाइड होता, फिर कैंसिल हो जाता, डिसाइड होता, कैंसिल हो जाता। एक दिन पकड़ के बैठ गए दोनों, दोनों के दिमाग पे लग गई किसको करें। नाम चल रहे, चले 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 चले, नादिर अली भी आया, डकी आया, रजब आया, माज आया, एट द एंड हुसैन और रबी का डन है, करो। अब उनको बैठ गया, मैंने बोला मैं दुपट्टा पहन कर आ जाऊंगा ऐसा, उसने बोला नहीं, उड़वाओ सब, चल ठीक है। उड़वाया, अल्लाह माफ करे, क्या नहीं क्या नहीं, वाकई जहर में लग रहा प्यारी, था भाई। प्यारी लग रही थी तुम यार। लग रही थी, ले लेते भाई, मेरी प्यारी लग रही थी। नहीं लेकिन यार वो बहुत खतरनाक बहुत, रोस्ट था। अब अच्छा जितने भी, अब मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, उस रोस्ट की तारीफ सैयद जफर अब्बास ने भी की थी। जफर भाई ने, जफर भाई ने तारीफ की थी। सबने अब देखो, यार वो सब अब ने। जब आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है, शहर का एक ऐसा बेटा खड़ा हुआ है जो नर है, अब साथ में पीछे से बोलेंगे हमने कब काम आदा है, ये कॉमेडी करते रहता है कि यार जानी, हम लोग ऐसे निकलते हैं ना बाहर कि यार वो बंदे ने बहुत टाइट काम किया, नर बंदा है, तो हमने कब काम आदा है, इस तरीके की हाँ, कॉमेडियाँ करता साथ का तो हाँ फौरन मुंह से निकल जाता है। है। मुंह में क्यों लेता क्यों है भाई तू। हाँ ये छोटी छोटी आंखें कर लेता। अबे साथ देगा, मैं एक सीन बताता हूँ, मेरे घर में एक बीमार बिल्ली है, जो टॉपिक चल रहा है वो छोड़ दो, हाँ इसके बड़े टॉपिक है भाई मेरे पास। अच्छा जी, साहत भाई, हमारे घर में एक बीमार बिल्ली आती थी, वो हर 2-4 महीने में प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चे दे दे, प्रेग्नेंट हो जाए बच्चे दे दे। अब वो ना इस चक्कर में बीमार रहती थी। अब उसकी ना वो यूं देखती थी, ठीक है, हाँ हाँ। यूं, वो यूं यूं चलती भी यूं थी साथ की तरह ना, स्लो स्लो स्लो। अब नीचे से साथ भाई आ रहे, ऊपर से बिल्ली आ रही, भाई साहब दोनों एक दूसरे को यूं देख रहे। भाई हमारा पता है क्या सीन है, लोग मजाक में बोलते हैं ना कि अंधा और बहरे की दोस्ती वो बाइक चलाना सिखा रही है, ये हकीकत है, साथ को रात में दिखता नहीं है। मैं यूं इसकी टांगों पे हाथ रखता हूँ या फिर कंधे पे हाथ रखता हूँ, ये दबाया यानी कि लेफ्ट जाना है, ये हाँ दबाया यानी कि हाँ राइट जाना हाँ, है। तुम्हें अंदाजा होगा मुझे जब मैं अंदाजा तुम्हारे है। साथ बैठता हूँ, अक्सर तुम्हारे साथ भी बैठा हुआ बोल रहा होता हूँ। भाई मैं इस पॉडकास्ट में रिवील करना चाहूंगा, जब हसन बाइक के पीछे बैठा होता है, इसको कराची का हर गड्ढा पता है, कहाँ पे कौन सा गड्ढा आना है, कहाँ पे कौन सा स्पीड ब्रेकर आना है, कहाँ पे यू टर्न आना है, सारी चीजें इसको पता होती हैं। तो ये आपको ना गाइड कर रहा होता है, और ऐसे गाइड नहीं करेगा यहाँ पे लो यहाँ पे लो, ये बाइक को ही इधर उधर मोड़ देगा। हाँ नहीं यार, इस शहर में पैदा हुए हैं ना, तो भाई हर चीज नापी हुई है। हर चीज गाड़ी ना वही, पीछे। हाँ गाड़ी वही अच्छी चला सकता है जिसको रोड के बारे में पता है, हम्म। हमें पता है। अब ये हमेशा गड्ढों में मारेगा, पता है वहां गड्ढा है, डुडुम, दोनों भाई हिल जाते हैं। हम अपना सामान थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मुझे सही है। पता होता है गड्ढे में मारेगा हमारा सामान, यूं हाँ, सुखाड़ लेते हैं हम लोग उसको। तकलीफ होती है बहुत ज्यादा ना। अच्छा, मुझे काफी अरसे तक लगता था कि साथ ना ऐसी वो जो नहीं होते रिजलर्स, हाँ उनको देख के करते हैं। हाँ, नहीं नहीं पता मुझे चला जब यार, मैंने कहा नजर यार ही नहीं आंखें, आता हाँ है। नजर ही नहीं आता। कमिंग बैक टू द क्रिएटर, सलमान साहब के साथ अलग एक कोऑर्डिनेशन है, हम्म, जिना गांधी, हाँ मुखातिब भी गांधी कह के करते हैं। हाँ, वो तो यही गई, वो जब देखता है वो गांधी 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 गांधी। सो ये इसकी कोई मतलब, ये जो चीजें होती हैं इसकी कोई प्लानिंग होती है, या बैठ के स्क्रिप्टिंग की और फिर शूट किया, या ऐसी स्पॉन्टेनियस? डायरेक्ट, स्पॉन्टेनियस, हाँ डायरेक्ट क्या यार, बात है। पता नहीं, आ- ये लाहौर के कंटेंट क्रिएटर्स आप उठाओ और कराची के उठा लो, कुछ नया ट्राई करते रहता है, हम्म कीड़ा है इनके अंदर, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और चल भी जाती है चीज़। सलमान का रोड शो जो आया था, रोड शो हम्म, के बाद इसने एक नई चीज़ ट्राई की, क्रिकेट पे रिव्यू लेने लगा। फिर क्रिकेट पे रिव्यू लेते लेते ये आया उस पे बच्चा पार्टी शो पे। बच्चा पार्टी। हाँ भाई साहब क्या फटा था यार वो शो, वो लेटेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ। कितने हरामी बच्चे हैं ना वो, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन वो शो बहुत फटा था अभी तो भाई। रिसेंट आपकी अभी रील चल रही है वो वाली कि हाँ ये ट्रॉफी, ट्रॉफी देता हूँ। ट्रॉफी दूंगा हाँ। यार देख वो ना वो मेरा फेवरेट कंटेंट है। वो जो हाँ, बना रहा था ना, उसने बोला कि यार बच्चे तो है नहीं, अपन लोग की चोरियां मारते, मैं लटाने भाई आ हम्म, जाते हैं वो।
जब हमने पहले सीरीज बनाई वो तब आया, दूसरी बनाई वो तब आया, जब जब बुलाया वो तब आया। तो यार मैं कैसे ना जाऊँ। तो मैं घर से ही सोच के जा रहा था, मैंने बोला यार कुछ ना कुछ एक तो बकचोदी मारूंगा ऐसी जो फटेगी, और वो ट्रॉफी वाली चल गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बड़े ना वियर्ड इंटरेक्शन होते हैं कभी कभी आपके, जो फैन मोमेंट्स होते हैं ना, जो मैंने विटनेस किए, मैं उनकी बात बताता हूँ। एक जगह हम खड़े हुए थे, एक मौलवी साहब आए, डूब्स भाई बिग फैन, हाँ 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 मौलवी हाँ थे। हाँ 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 मेड इन चाइना जो म्यूजिक वीडियो है आपकी, हाँ उसकी शूट पे खड़े हुए थे, तो एक आंटी आती हैं, हाँ अस्सलाम हाँ वालेकुम बेटा हसन, हाँ इधर हाँ आइए। तो जी आंटी, हसन बेटा आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बस मेरे बच्चे आपके जो कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप उसमें से गालियाँ हटा दें, बाकी आप वैसे ही रहें। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया इसने, आंटी देखें वो नहीं 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 कंटेंट। नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने आंटी को कहा था हाँ। कि मेरे आंटी ने कहा कि मेरे बच्चे आपका कंटेंट देखते हैं। मैंने बोला आप उनको मत देखने दें, मैंने बोला आप उनको नहीं देखना, मेरा ही नुकसान है यार अगर वो नहीं देखेंगे, व्यूज़ मुझे नहीं आएंगे। लेकिन जो चीज़ मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, जो चीज़ है। लेकिन यार आप एक चीज़ मान लो, अभी रोस्टर्स ने एक चीज़ बिठा दी है, फैमिली व्लॉगिंग करोगे तो बचोगे नहीं बेटा मेरे हाथों से, ये बात याद रखना। उनकी फटी पड़ी रहती है, नए नए जो फैमिली व्लॉगर्स अब आ रहे हैं ना, भाई बुंड पड़ी रहती है उनकी, कि हमारी अम्मा बहनों को रोस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज भी इन लोगों का जो कोर्स पे फड्डा हो रहा है, कोर्स पे फड्डा होते होते बीवियों पर आ गए, फिर अम्माओं पर आ गए। एट दी एंड लड़ाई वही हो रही है, दयूस मर द दयूस मर यूथ। दयूस मर। ए यार भाई, नहीं नहीं, फैमिली को तो दूर रखो भाई। मैंने आपको क्या बोला, अपने आसपास अच्छे लोग रखो। आपने अच्छे लोगों को ही कंटेंट में यूज कर लिया, अब उनकी भी ऐसी तैसी हो रही है, अब उनको एक अलग से अच्छे लोग लाके दो। बैठ जाओ भाई साथ दे। तो अजीब सा लगता है कि जब कोई इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, कोई मौलवी आ जाए, मतलब यार ये जी अंकल बोले। अबे हाँ, कभी कभार वो होता है कि अभी ये बोलेंगे कि बेटा ये बेहया बेगैरत ये क्या बना रहा है, आगे से बोलते हैं बिग फैन है स्लैली। अच्छा, ये ट्रॉमा में था जब वो अंकल इससे मिल हाँ के गए ना, हाँ। ये थोड़ी देर ना सत्य में था कि हुआ क्या, फिर उसने कहा नहीं नहीं हम्म। होता है, होता है। मीटअप हुआ कराची में, ग्रैंड। यार मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई इस तरह का क्रिएटर है कराची के अंदर जिसका इतना ग्रैंड कोई मीटअप हुआ, या अगर होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने देखी क्लिप सारी ना। क्रिएटर नहीं है, रैपर है। हाँ। ये फाड़ दिया हाँ साला। वो अंजम भाई आगे कहीं बोलते नहीं है। तलांजो। हाँ। बट यार एज अ क्रिएटर तुमने वो किया, हम्म। मॉल पूरा आपने, पूरी सड़कें जाम कर दी आपने, जो है ना वो कर दिया, कैसा फील हुआ, और क्या यकीन था कि इस तरह का होगा मीटअप? यार कभी जिंदगी मेरी पता है कब अच्छी चलती है, जब मैं विदाउट स्क्रिप्ट कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जब बहुत खुदा की टाइम, स्क्रिप्ट पे चलते हो आप। ओए होए होए, वो जो आपको लेके जाता है, वो किस तरीके से आपके पास से नेगेटिविटी को कटाता है, नेगेटिव गंदे लोगों को कटाता है, और जो बेकार की मोहब्बतें होती हैं वो कटाता है। फिर आप जब चलते हो ना, उसकी बात अलग होती है। अभी हम, मतलब जब मीटअप हुआ था ना भाई, ऐसा सीन था, मतलब अभी ये क्या कर कर आ गए, हम्म। मतलब मॉल फट गया था भाई, यहाँ तक आ रहा था मॉल। सबने जो क्लिप्स देखी हैं ऐसे ही है, छः ऐसे ही है। सात 8 हज़ार लोग अंदर, और 4-5 हज़ार लोग बाहर, ये आधे घंटे का सीन, और 1.5 घंटा बाकी। अंदर ही आप बहुत मुश्किल से घुसे हो उसमें। अंदर ही, अबे मेरे को तो कब्र की तरह लेके जा रहे थे भाई मुर्दे को, ये हाँ हाँ। यूं यूं जा रहा था भाई, मैं यूं एक ने यहाँ से पकड़ा, एक ने यहाँ से पकड़ा, और मैं जाए चला जा रहा हूँ। लेकिन क्रेजी सीन था भाई बहुत। मैं तो भाई अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं। अबे हम लोग नहीं है काबिल यार किसी भी चीज़ के। साथ और में बैठे हुए होते हैं ना, हम अक्सर यही बोल रहे होते हैं, अबे साथ कभी रिग्रेट होता है कि यार हम बहुत गंदे लोग हैं, और होता है यार। अबे हमारे कौन से काम इतने अच्छे हैं, जो इतना अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, जो इतना अच्छी घड़ी पहने हुए हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, नहीं है हमारे काम भाई। लेकिन फिर भी मिल रहा है, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दे रहा है। अल्लाह ताला ने हर दफ़ा जब भी मुझे तो दिया है ना, मुझे तो भाई फाड़ के दिया है, फाड़ के। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब अकाउंट देखता हूँ ना भाई, माशाल्लाह। भाई मैं कहता हूँ कि यार मत पूछो यार। तो वो टर्निंग पॉइंट था मीटअप जो था आपका, हाँ हाँ। वहां से सोच लिया कि अब तो वापसी का कोई सीन ही नहीं है? वापसी का सीन तो डे वन से सोच लिया था, मैंने बोला है ही नहीं। वापसी है लेकिन। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर पे बिल आ गए और मैं शार्ट।
अबे बिल कौन भरेगा, पैसे ही नहीं है जेब में, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा था और कंटेंट पे व्यूज तो थे लेकिन पैसे नहीं थे। वापसी का सीन है लेकिन कंटेंट के अंदर तो क्या हाल है फिर से? बस वापसी। डंडा लेकर आ रहा है या मैं लेकर आऊँ? अच्छा। कॉमेडियाँ साथ तेरी वाली कॉमेडियाँ कर अ- रहा है ये। अच्छा, लड़कियां जो है ना यूजर चेंज कर लेती हैं अपना, आपके नाम पे रख देती हैं, तो ऐसी लड़कियों को कुछ कहना चाहेंगे आई आप? लव यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू एज अ ब्रदर। नाराज हो जाएंगी, दिल टूट जाएंगे उनके। तो मैं अपनी कोई है, पसंदीदा औरत का दिल तोड़ दूं? मतलब है कोई पसंदीदा औरत? यार है नहीं, है लेकिन नहीं? आने वाले टाइम पे तो होगी ना, वही पॉडकास्ट देखेगी अच्छा, क्या बोलेगी। क्या बोलेगी? हम्म। ठीक है। लेकिन जानी, मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में औरत ही होती है जो आपको कामयाब करती है। आपके पीछे कोई है? नहीं, मैं उसके पीछे हूँ, अच्छा। मतलब उसको चेस कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ उसके पीछे, ये मिल जाए ये मिल जाए। मैं कहता हूँ हमेशा उसी औरत से प्यार करो जो आपसे प्यार करती है। ये लड़कियां जो एटीएम एटीएम कर रही होती है ना, हम्म। लाला ये मेरा दोस्त है भाई, अल्लाह की कसम भाई, इसके साथ अल्लाह की कसम अभी रिसेंट पता है क्या सीन हुआ है भाई, बोल दूं? बोल देता हूँ यार, बोल देता हूँ अबे नहीं नहीं नहीं, नाम लेके नहीं, नाम नाम लेके लेके, नहीं, नाम लेके नहीं। नाम लेके नहीं, ये मेरा दोस्त है भाई साहब। इसने 3 से 4 मुलाकात में बंदी के ऊपर 30,000 रुपए खर्च कर दिए। बड़ी चीज पता है क्या है? हमारा लौंडा कमा रहा है। अच्छी बात। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारा लौंडा कमा रहा है, लेकिन लेकिन गलत जगह लगा रहा है। अब मैंने इसको बोला मुझ पे इन्वेस्ट कर भाई, मुझे पौडे दिला रहा है, पौड नहीं दिला रहा, पौडे दिला रहा है। अबे हमें पौडे दिला, हमें दिला भाई, हम तेरे को रिटर्न करके देंगे। लेकिन नहीं, तो इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह। मोहब्बत पता है क्या चीज है? लोगों ने मोहब्बत को ये बना दिया जंजीर। मोहब्बत ये चीज नहीं है। अबे जल्दी घर चला जाता हूँ वरना बातें सुननी पड़ेंगी, लड़की परेशान हो रही है, इसको कैसे कन्विंस करूं बाहर जाने के लिए। ये मोहब्बत थोड़ी है बे, ये तो बस अट्रैक्शन है। मोहब्बत वो है, बेबी बाहर जा रहा हूँ, जान बाहर जा रहा हूँ, गया पता ही नहीं है, ख्याल बंदी रखिएगा। बैठी हुई है इंतजार में पागलों की तरह, मेरे जानू अब आएंगे 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 आएंगे। जानू आते हैं, जानू घर आते हैं, फिर वो तब भी नहीं लड़ती, कहती नहीं मेरा मेरा मुन्ना आ गया। ये प्यार है कि जाग रही है, इंतजार कर रही है, फिर उसके बाद भी आपको प्यार कर रही है। हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे। उससे पहले मेरी गांड जल जाएगी भाई। ये भाई, ये ट्रेंड ना बहुत बुरा लगता है यार। हम्म। अबे गैस आ नहीं रही, कद्दू के पकोड़े जलेंगे। अच्छा यार, आगे सवाल करने से पहले कि 30,000 किसने उड़ाए? बता दो तो, साथ था क्या? नहीं नहीं नहीं, सात तो नहीं था, सात हम्म। 3 रुपए ना उड़ाए किसी के ऊपर, तुम 30,000 की बात कर रहे हो तो। मास्क नहीं ले रहा ये इस चक्कर में, कहता 10 रुपए का है। 10 रुपए का है? हाँ, मास्क थोड़ी पहनता है, मैंने इसको इतना बोला हुआ भाई मास्क पहन के घूमा कर। कोई और है? हाँ, कोई एक कोई और एक है? दोस्त है। एक और है, मैं समझ गया हूँ। हाँ हाँ, वही ठीक वही। है, ठीक है, वही है, वही है। नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ जा रहे हो वो गलत है। वो गलत है? हाँ अच्छा ठीक है, चलें। यार प्यार मोहब्बत की बात हम कर रहे थे, हाँ। तो क्या टेक है तुम्हारा यार? प्यार मोहब्बत, प्यार एक दफा होता है, बार बार होता है, या एक ही बार होता है और सही जिंदगी के लिए हो जाता है? प्यार बार बार होता है भाई। हम्म। हाँ, मर्द है ना, मर्द को तो होता है। लाइक ठीक है। ऐसा सीन है कि प्यार पहले आपको धोखा मिल गया, सही है, अब आप ये गिरे हुए हो, अब आपको हाथ चाहिए किसी दूसरे का, तो उसने आपको पकड़ के निकाल लिया। ऐश्वर्या आती है। हाँ, नहीं नहीं, ऐश्वर्या ने धोखा दिया, कैटरीना आई। ठीक है। कैटरीना ने धोखा दिया, दीपिका आई। समझ रहे हो? समझ गया। सहारा, सहारा बनती है। तो लेकिन कहीं कहीं ना आपकी मोहब्बत एंड हो जाती है, जब आपको पता लगता है ना कि हाँ यार, ये वो औरत है जो यहाँ मेरी पसली से बनी है। औरत आपके आगे बहस करे, आपकी बीवी, कि मैं जहेज लेकर आई थी, ये करो वो करो, मैंने तुम्हें टाइम लगाया, तुम सीधा सीधा बोल दो भाई तुम मेरी जिस पसली से बनी वो पसली वापस दो। हाँ, मतलब कोई जवाब ही नहीं ना फिर? एंड, खत्म, कन्वर्सेशन एंड। गया, बाय हाँ, बाय। अभी भी हम लोग आ रहे, लालू खेत पे, लालू खेत से हम लोग आ रहे थे ना, पेडिस्ट्रियल ब्रिज है, वो छोड़ के 5 औरतें पैदल जा रही हैं, पैदल रोड क्रॉस कर रही हैं भाई। वो तो फिर उस बंदे ने सही बोला था, 95% औरतें। अब मैं बोलूंगा तो मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा भाई। तो देखो ऐसा नहीं है कि औरत, औरत है भी बहुत प्यारी यार।
अल्लाह ने बनाया उसको खूबसूरत, है ना? ताकि तुम जैसे मर्द मुझ उसके जैसे। पीछे भागें। हम्म, कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी मर्द को संभालना, अपने मर्द को, किसी और मर्द को नहीं अच्छा, भाई। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं, अच्छा वो आपने बता दिया। और मर्द का काम है 30,000 रुपए खर्च कर देना औरत पे। 30,000 रुपये खर्च सही जगह पे। सही जगह पे। हाँ, पोडो पे नहीं। ठीक है। दरअसल इन्होंने एक पॉड नहीं लिया, 2 पॉड लिए, तो वो क्या हो गया? पोडो। पोडो। पोडो हो 2 गया। पोडो पे। ठीक है। दोस्ती, दोस्ती को कैसे देखते हो आप? बदनाम कर दिया आजकल के ज़माने में दोस्ती को यार, दोस्ती हम्म, ऐसी थोड़ी होती है। किसी ने कहा था कि दोस्ती वही होती है जो बचपन से आपके साथ हो। सही कहा था? हकीकत है, हकीकत है। मतलब भाई मैं वो दोस्ती। जो आपका सगा होगा ना, हम्म, उसकी मतलब बात अलग होगी। हम जो जुम्मे जुम्मे 8 दिन के दोस्त बने। हाँ, 8 दिन के दोस्त बना लिए, वो होशियारी करते हैं कि आपको दिखाएँगे कि हम तेरे सच्चे दोस्त हैं, वो खर्च हम्म, करेंगे आपके ऊपर, वो कहीं न कहीं एफ़र्ट मारेंगे, फिर बाद में जब आपके अंदर से निकलवाएँगे ना वो लोग, वो खर्च भी इसलिए करते हैं कि निकलवा सकें। सारे ऐसे होते हैं? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। हैं कुछ लोग इस तरह के। कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं बोलता रहा हूँ आजकल के ज़माने में दोस्ती को बदनाम कर दिया। दोस्ती नहीं करना, दोस्ती करना ही नहीं। अगर कर रहे हो तो फिर वट्टा-सट्टा रखो भाई, प्रॉफ़िट दो, प्रॉफ़िट लो, नज़र रखो, चेक हम्म, नहीं देना, मतलब तब वरना इतना, एफआईआर करी जाएगी तुम्हारी। मतलब इतना ट्रॉमा दे दो बंदे को कि उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाए। हाँ, कि कोई नया आए भी ना, साफ नीयत से कोई दोस्त बन भी रहा हो या हो भी दोस्त, तो बंदा उसके ऊपर भी लेके ना, नहीं यार कोई मतलब यार होगा। आजकल की ना मोहब्बत में, दोस्ती में सिर्फ नोट है अब, बस। और वो कहते हैं ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश वो है जिसका दीन ईमान नहीं है, जिसको ऊपर वाले का डर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रजब, कह रहा हूँ बदमाश वो है। सॉरी। चोदियां कर रहा है भाई ये। सॉरी रजब भाई। सॉरी। दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश बदमाश वो हो है गया। जिसका दीन ईमान नहीं है। जिसका दीन ईमान नहीं है। मथुरा के बहुत बड़े शो में गए आप। सही है। कैसा था एक्सपीरियंस और मथुरा से मिलके? मतलब वैसे ही जो उनकी एक इमेज बनाई हुई है लोगों ने, वो वैसे ही पाया है या कुछ आपने नहीं देखा नहीं, कि बहुत अलग है? डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। लाइक उसके साथ अगर कोई कोई आड़ा टेढ़ा बंदा बैठा हुआ है तो भाई बहुत लेगी वो, बहुत लेगी। हम्म, और अगर तो कोई सही बंदा बैठा है उसके साथ, नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। अगर वो कुछ बोलेगी नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे, तो बोलना लाजमी है। हम्म, समझे आप? अब जब मैं उनके सामने बैठा ना जाके, मैं इसलिए हेजिटेट हुआ हुआ था क्योंकि देखो, मैंने कभी किसी लड़की से बकचोदी नहीं की। लड़की मेरे आगे बकचोदियाँ कर रही है भाई, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे रही थी, मार रही थी वो मुझे कि मेरे घेर अटक रहे थे भाई। मतलब लॉन्डो की हद तक आप शेर हैं। हाँ हाँ। ठीक है। लौंडियाबाजी नहीं होती हमसे भाई। हाँ, इसका तो मैं गवाह हूँ भाई। इसका मैं गवाह हूँ। एक दफ़ा कॉमेडी, रिवील नहीं कर रहा, कॉमेडी स्किट कह लें या कोई ड्रामा कह लें, इसकी शूट में ऐसा सीन था कि हाथ वाथ कुछ पकड़ना था इनका ना, तो ये बिल्कुल ऐसे, ये हुआ क्या है? मुझसे तो नहीं ये, होगा यार। हाँ। तो हालांकि बंदी ने ही खुद किया था, मैंने तो नहीं किया था भाई। हाँ हाँ, वो सीन ऐसा था, सीन की अब रिक्वायरमेंट थी। डर होता है ना यार। हाँ, कि बुरा ना मान जाए। नहीं नहीं, वो नहीं, अच्छा। मेरी वाली ना बुरा मान जाए। ठीक है। अबे मुझे क्या दुनिया की औरतों से, मुझे सिर्फ परवाह अपनी वाली की है भाई। उसको मनाना है, बस लाला। बस। अच्छी औरत मिल जाए गिर जाओ पैरों में भाई। इस जमाने में अच्छे दोस्त और अच्छी औरत मिलना नामुमकिन है। सात भाई गवाह हैं, पूछो। ऐसे ही है साथ। ऐसा ही हाँ। है। नहीं, तुम तो कजन नहीं हो। अबे कजन्नी, ओए मेरी कजन्नी कैसी है तू? अच्छा, नहीं कजन नहीं हो। अभी खैर। एहतिशाम भाई जब हम लोग बैठे हुए थे तो अभी बोल रहे थे ना कि आप ही का वेट था। हम परेशान, किसकी आप ही का वेट आप था? ही का वेट नहीं, था। आप ही का वेट था। हाँ, साथ में ये वाली कॉमेडियां करते हैं, बहुत ज्यादा। खतरनाक। उस दिन मैंने कहा यार वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कौन सी मिस? किसकी? कह रहे हैं कि ये तो उसको कहते हैं ना, अगर कोई मिस बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो सात भाई की है थोड़ी सी ये वाली। नहीं, साथ में ये वाली भी करते हैं यार, ऑटोमेटिकली। या ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक। हम बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली हो गया, वो काम तो ही बोलते हैं ऑटोमेटिकली। सात भाई कभी बहुत बड़े ठंडी मासूम करेंगे, होंगे, कभी हाँ। बहुत ठंडी करेंगे। कभी ऐसा खतरनाक जवाब देंगे हाँ कि बंदा सोच में पड़ जाए। हाँ।
तो है ये इनका है एक एलिमेंट, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभार। हाँ सदी में मतलब साल में कोई एक मोमेंट ऐसा होगा जिसमें आएगा, और अगर आप खुश नसीब हैं तो आप वो देख लेंगे, वरना वरना नहीं। वरना नहीं। रैपिड फायर पे आता है। शुरू करें। तो जी रैपिड फायर शुरू करेंगे, इनसे करेंगे मजे मजे के सवालात और इनको फंसाने की कोशिश करेंगे। अच्छा यार हसन, तुम्हारी एक बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बड़े हो, मतलब कुछ नया करने की सोच रहे होते हो, रैप रैप म्यूजिक वगैरह। अब इसके साथ ही साथ तुमने तुमने अपनी एक फैन बेस के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, ठीक है, जो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दबे अल्फाजों में ये कि उसके लिए तुम मतलब एक जिंदगी होती है ना, ब्लॉग की, रोस्ट की, मोबाइल से वीडियो बना लिया, हेलो गाइस क्या हाल है सबके, फिर से वापसी, मोबाइल से वीडियो हो गई। और जो वो चीज़ जो तुम बना रहे हो उसमें तुमने प्रॉपर इक्विपमेंट, ईएनजी, लाइट्स, कैमरास और आधी यूट्यूब कम्युनिटी जो 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 कराची के अंदर है, उन सबको तुमने जमा कर लिया, मतलब वो जो शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में किया था वो तुमने यहाँ कराची में कर दिया। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? कोशिश है भाई, और कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को ही कामयाब करता है। बस यार एक कोशिश है भाई, कर रहे हैं मतलब। मोबाइल वाला देखो सही है, मोबाइल वाले जो फैंस होते हैं ना आपके, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल याद रखेंगे। हम्म, लेकिन ये जो टीवी वाले होते हैं ना भाई, ये जो कैमरे वाले होते हैं भाई, इनकी बहुत कल्ट फॉलोइंग, बहुत कल्ट। एक्टिंग। फिरोज खान ने कितने टाइम से एक्टिंग नहीं की, काम नहीं कर रहा वो, स्टिल वो फिरोज खान ही है। इमरान अशरफ इतने टाइम से काम नहीं कर रहा था, इमरान अशरफ है। तो ये यार, यमुना एक्टिंग का जैदी, कीड़ा तो यमुना यमुना जैदी, जैदी का हाँ नाम क्या नहीं लिया आपने, आपकी फेवरेट है ना वो? एक्टर है बस, हाँ हाँ। उससे ज्यादा भाई कुछ हाँ भी हाँ, नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था एक्टिंग करके? मतलब अजीब अजीब सी चीज़ है ना, आई पोजीशन ये रखें, यहाँ पे देख के डायलॉग बोलें। ऐसा था। हाँ, भाई ये सही है, शाम में ये सही है, बस यूं खड़े होकर बोलना सही है। बड़े में जाने आती है, मुझसे बात नहीं बोल रहे हैं ऐसा। बुराइयां, अगर कहीं पे बैठ के कोई ऐसी ऐसी बात करो, साउंड साउंड वाला सुन रहा है हाँ बैठा अबे, हुआ। ये ऐसे ऐसे सीन हुए हैं भाई, बैठ के ना यहाँ मार रहे सामने वाले की हम लोग ना, तो अभी ये बड़ा भैड़ का ये बाद में वो आके माइक दादा बोल रहे हैं, बेटे ये सारी गंदी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं तुम्हारी। अरे भैया। सही है। तो सरप्राइज आने वाला है, इंशाल्लाह। कब आ रहा है यार, बहुत इंतजार हो गया। बस थोड़ा आ सा, जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंशाल्लाह, और। ठीक थोड़ा है। सा, बस थोड़ा ओके। थोड़ा करके पूरा कर देंगे। ऊपर ऊपर बहुत कर लिया, अब अंदर ठीक है, करेंगे। आपसे ज्यादा ये सब्र कर रहा है भाई। कसम खुदा की। मैं सब्र कर रहा हूँ, ये पूरी टीम जो बैठी हुई है, ये साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं, जितने क्रिएटर्स हैं कराची के अंदर, सब इंतजार कर रहे हैं कि वो, क्योंकि वो है ही ऐसी चीज कि जब आएगी हम्म। तो डूक्स की पब्लिक क्या, कराची की पूरी पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक सबसे हार्ड हो जाएगी। इंशाल्लाह। फिर अल्लाह इंशाल्लाह। नबी के सदके उस पे व्यूज आएंगे। तो हम डूक्स लाइफ के साथ करेंगे रैपिड फायर का सेगमेंट, और इनको फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि बाद में ये बोलें अब्बा भड़वत हो गई। खैर, अच्छा यार ये निकला कहाँ से था रैपिड फायर से पहले? छोटा सा सवाल, अब्बा भड़वत हो गई। यार मुझे भी नहीं पता यार, मतलब लाइक ये ना अपना ये नॉर्थ कराची वाली स्लैंग है ना ये, हम्म। भड़वत हो गई भड़वत हो गई भड़वत हो गई। फिर ये अब्बा वाली गैंग चलती है, एक मालिक बादशाह सेठ, डुस 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 डुस। हाँ ये वाली गैंग चलती है, तो इसमें से एक गैंग थी अब्बा, तो ये राइडर्स की थी। अब्बा अब्बा कहाँ हो, अब्बा किधर हो, तो मैंने इत्तेफाक से बैठे बिठाए मैंने भी बोल दिया अब्बा कहाँ हो, भड़वत हो गई। मुझे थोड़ी पता था कि भाई इतनी बड़ी भड़वत हो जाएगी, इतना चल जाएगा। कि कोई फैन मोमेंट भी होने के ना। हाँ फैन मूवमेंट भी होता है ना, अब्बा कहाँ भड़वत हो गई, अबे यार भाई। रैपिड फायर शुरू करते हैं। यूट्यूब पर फेम या यूट्यूब पर पैसा? यूट्यूब पे फेम। यूट्यूब पर, ठीक है, जानवी कपूर या आलिया भट्ट? जानवी कपूर। जानवी कपूर बहुत लोगों को पसंद है, हैं? ऐसा भाई आपको पसंद भी वसंद पसंद? नहीं है भाई, तुमने ऑप्शन दिया मैंने ऑप्शन नहीं है? सेलेक्ट कर लिया, पसंद वसंद चलें नहीं है चलें, भाई। क्लैरिफाई कर दिया, मतलब डर है भाई किसी पसंदीदा औरत का। हकीकत है। हकीकत है। ठीक है, साद इकबाल के साथ रोस्टिंग या पसंदीदा औरत के साथ डेट नाइट? पसंदीदा औरत के साथ डेट नाइट। देख लो साथ। अबे पूरा दिन साथ पड़ा हुआ होता है यार। अच्छा, शॉर्ट हेयर या लॉन्ग हेयर, लंबे बाल या छोटे बाल? छोटे। छोटे? लंबे बाल भी तो रखे थे तुमने। अबे छपरी लगता था कटवाने की। रोस्टिंग या एक्टिंग? रोस्टिंग। रोस्टिंग या रैप? रैप। कोई आ रहा है, नया गाना आ रहा है? यार
प्रोसेस ना ब्लॉक हुआ हुआ है राइटिंग। एक गाना आपका फंसा हुआ है कहीं पे, मुझे हाँ, मुझे मालूम तो अटका है, हुआ है। हाँ। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, रुक जाओ प्लीज, रुको जरा, रिकॉर्डेड है, सब्र करो। हाँ, कुछ बताना चाहेंगे आएगा ना, इसमें? फटेगा इंशाल्लाह। फटेगा। चलिए, रोडीज के शो पर कंटेस्टेंट या फनकार पर को होस्ट अजलान शाह के साथ? अदनान शाह के साथ। को होस्ट, ठीक है। सर्वाइवल एपिसोड बियर ग्रिल्स का या जल्मी का सर्वाइवल? जल्मी का सर्वाइवल। ठीक है। कोई एक मूवी सीन जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप करना चाहो, मूवी का सीन हो मगर वो आप चाहो कि यार ये रियल जिंदगी में हो जाए। यार एक गाना है दिल वाले का, शाहरुख खान की मूवी है गेरुआ। हम्म। उसमें जो सीन्स है ना भाई, जहाज के ऊपर खड़े होके रंग दे तुम है, वो वाला सीन हो जाए ना, काजल ना भी हो मुझे मसला नहीं है, ये लेकिन वो वाला जो सीन है ना भाई। ये जो आपने वो दिया ना, काजुल ना भी हो, है कोई है भाई इनकी जिंदगी में, बता नहीं रहे ये। अच्छा, यूट्यूबर की जगह अगर एक एडल्ट फिल्म स्टार बनना हो या बनना पड़े तो नाम क्या होगा? हसान जोड़ी। हसान जोड़ी क्यों? जोड़ी लिल्लो पोलो, पता नहीं क्या नाम है बंदे का। मुझे लगा आप डूज लाइफ बोलेंगे, जो नाम है वही है। नहीं 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 नहीं, चेंज करता है। क्योंकि उसके बाद जो भी या आपके फिर साथ। मेरी कैटेगरी होती ना, हम्म, पाकिस्तानी वाली कैटेगरी, जैसे इंडिया वालों के पास वो है निक्स इंडियन, हाँ। हमारे पास होता हसन क्या, हसन जॉडी। हसन जोड़ी। नहीं, मैंने कहा कि आप बोलते डूज लाइफ क्योंकि उसके बाद जो भी मुझसे फिर मिलती है। हमारे यहाँ के लोग, ऑडियंस बोलती ना, क्या है अमरीका तुम्हारे पास, हमारे पास हसन जॉडी है भाई। खैर, अगर किसी लड़की को 5 सेकंड में इम्प्रेस करना हो, हाँ, 5 सेकंड में इम्प्रेस करना हो, तो क्या डायलॉग या पिकअप लाइन देंगे? कभी किया ही नहीं है जिंदगी में, ना मुझे करना है भाई। खौफ है, दबदबा है भाई। हादी या जीवा? जीवा। जीवा या वैम्पायर? वैम्पायर। वैम्पायर या सलमान? दोनों। दोनों दोनों। दोनों या रजब? दोनों। रजब भी, जीवा भी, वैम्पायर भी? समझा नहीं। तुमने बोला वैम्पायर और सलमान में दोनों, हाँ। दोनों या रजब? हाँ, चलो आसान कर देता हूँ। दोनों दोनों दोनों, ये दोनों। अच्छा चलो, सही है। क्योंकि रजब ने खुद बोला था, नई दोस्ती नहीं, पुरानी दोस्ती। ठीक है। अच्छा, वो दोनों, वैम्पायर और सलमान या डकी? वैम्पायर और सलमान। ठीक है। वैम्पायर और सलमान या जल्मी? जल्मी। नाइस यार, मतलब मुझे लग रहा था तो तुम चूज नहीं करोगे, लेकिन नहीं नहीं, गुड गुड। वो बंदा, हाँ सही है, नहीं आप नहीं, बोल आगे। दो बोलो 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 बोलो। यार वो बंदा ना, वो हर अंदर की बात जानता है मेरी, मेरे हर अंदर के बंदे से मिला हुआ है वो। तुम हो गए, एहसन हो गया, और साद हो साथ हो गया, गया। हर बंदे को वो कनेक्टेड है। वेब सीरीज में उसने कितनी हेल्प करने की कोशिश की, वो जिस तरीके से मुझे बार बार वो बंबू कराता है कंटेंट को लेके, करो 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 करो, इसलिए। हाँ नहीं, जेन्युइन तो हैं जल्मी भाई ना। कनेक्शन कैसे बना था उनसे? यार मैंने जब मीटअप किया था ना, तो मीटअप पे उन्होंने कमेंट किया था, बहुत हार्ड लड़के, और मैं ला पाजी यहाँ क्या कर रहे हैं आप, सही फिर है। बस वहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक। रोस्ट ऑन कवल आफ्ताब या सिस्ट्रोलॉजी? सिस्ट्रोलॉजी। सिस्ट्रोलॉजी। अच्छा, रोस्ट ऑन सिस्ट्रोलॉजी या रजब? रोस्ट ऑन रजब, व्यूज है रजब के पास, हम्म। सीधी बात है। ठीक है, रजब या डकी, किस पे रोस्ट? डकी। डकी। अच्छा, अभी तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने आपको कि उन्होंने कोई कंटेंट देखा था आपका, अभी जो आपने उनके साथ वीडियो की है, हाँ। मतलब एक्सपेक्टेड था कि इस तरह से सीन हो जाएगा? नहीं, डकी डकी के साथ की हाँ बात कर हाँ रहा, हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, डकी का मुझे तो पता भी नहीं था कि डकी है उस तरफ। मत इत्तेफाक, डकी भाई सामने से आए तो उन्होंने देखा, फिर मैंने बोला लाला अब हल्के हो जाओ, डकी भाई सामने है भाई, क्योंकि ठीक मैंने है। बहुत गंदा रोस्ट कर दिया था कहीं ना कहीं। बहुत रगड़ा था, और मतलब इत्तेफाक की बात है, उन्होंने कहा मैंने सारी वीडियोस देखी हाँ, भी हैं आपकी। तो बस वो कहते हैं ना, सामने वाले को इतना रोस्ट करो कि जब वो तुम्हारे सामने आ जाए ना, हाँ। तो फिर आंखें चलें मिला देखें, दो। डक्की और रजब को तो रोस्ट करना समझ में आता है, कभी कभी आपको नहीं लगता आप कुछ इस तरह के रोस्ट कर देते हैं जिससे सामने वाले को फेम मिल जाती? जैसे कि वो व्यूज। कशफ अनाड़ी जो थी, हाँ 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 हाँ, ये अब मैं बताता हूँ, ये होता है पर्सनली रोस्ट। हम्म। सैयद फहद को पर्सनली किया था,
उससे पहले जो किया था वो पर्सनली नहीं किया था। सैयद फाद को मैंने पर्सनली रोस्ट किया, कशफ अंसारी को पर्सनली रोस्ट किया, शाहिद अनवर को पर्सनली रोस्ट किया। ये लोग हैं। लेकिन आप खाली यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को करते हो। तो आप क्या चाह रहे हैं, आपको भी करूं? ने- नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, फलाना ढिमका, दूसरी फील्ड्स पे भी तो जाएं आप। यार नहीं 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 नहीं, नहीं। जो मज़ा नहीं है। जो इंटरनेट पे क्रिंज कर रहा है बस वो हाँ रगड़े में हाँ आएगा। हाँ हाँ। सही है। बोहेमिया या तलह अंजुम? तलहा अंजुम। तलह अंजुम या तलह यूनुस? यंगस्टर। चले भाई, बहुत आला। आखिर में अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे तो आपके पास ये कैमरा है, इसमें आप कह सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आने वाले नए जो क्रिएटर्स हैं, जो रोस्टर्स हैं, जो इंस्पिरेशन लेके शुरू किए जिन्होंने आपको देख के, उनको भी कोई मशवरा या एडवाइस देना चाहें। यार मैंने अक्सर ना एक चीज़ देखी है, लोग ना मुझे बहुत पीछे पड़ते हैं कि यार हमारे साथ वीडियो कर लो, कोलैबोरेशन कर लो। ऐसे साजिद भाई को भी बोलते होंगे। डे वन से मैं भी ये चाहता था कि यार ज़ल्मी भाई मेरे साथ वीडियो करें, लेकिन पहले मैंने प्रूफ करके दिखाया, कंटेंट बनाया, मीटअप किया, पब्लिक के सामने आया, क्रिएटर्स के सामने आया, उन्होंने कमेंट किया, फिर मेरी बात हुई, फिर मैंने उनके साथ कंटेंट बनाना शुरू किया। सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ता है हम्म। कि आप क्या बना रहे हो। आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी, आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ बम है। सब ने रोस्टिंग छोड़ दी थी, अकेला खड़ा हूँ पागलों की तरह रोस्टिंग कर रहा हूँ। देखो क्या नहीं पीछे मैं, देखो क्या नहीं पीछे मैं, लगा पड़ा हूँ लगा पड़ा हूँ लगा पड़ा हूँ लगा। अभी फिर सब ने जंप कर लिया, कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई रोस्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो लगे रहो, आपका फूड का काम है, आपका सर्वाइवल वाला काम है। इंस्पिरेशन लो, छापो नहीं। इंस्पिरेशन लो कि हाँ यार ये इस तरीके से कर रहा है, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। लाइक सब फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने मेरी फूड व्लॉगिंग देखी है? इंतहा की बकचोदी। वो फूड व्लॉगिंग नहीं होती, वो फूड व्लॉगिंग में बकचोदियाँ कर रहे हैं हम लोग। तो ट्राई करो कुछ ना कुछ नया करने का। सही। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको भी यही बोलूँगा, कुछ नया करो। आपने फिर किया नया, मुझे बिठाया। समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। बस यही सीन है। और बाकी मैं अपने लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर तुम में से कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, फैमिली व्लॉगर नहीं बनना, जो बनना हो बन जाओ। देखो फैमिली को कंटेंट अपने काम से दूर रखो। लाइक अब आप खुद चाहोगे कि आपने एक दुकान बनाई हुई, दुकान पे गल्ले पे आप अपनी बेगम को बिठाओ? सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना। इसी तरीके से कंटेंट एक ऐसी चीज़ है यार, कोई हीरा मंडी में बैठ के देख रहा है, कोई चाय के होटल पे बैठ के देख रहा है आपकी वाइफ को, आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना यार। तो अपनी फैमिली को दूर रखो। वो ही तो एक चीज़ है जो आपको सुकून देती है, आपको पावर देती है, आपको पॉजिटिविटी देती है। आप उसी को कंटेंट में लेकर आके उनकी ऐसी तैसी कर रहे हो। तो फैमिली को इस चीज़ से दूर रखो। देखो एक टाइम पे इन लोगों ने भी फैमिली यूज़ की। हमारे जो पुराने क्रिएटर्स थे, जैसे जैद अली टी हो गया, शाहवीर हो गया, ये लोग भी फैमिली, लेकिन इनकी इंटेंशन नहीं थी फैमिली यूज़ करने वाली। 2-3 सेकंड, 2-4 मिनट के लिए यूज़ किया, फिर हटा दिया। अब तो प्रॉपर इंटेंशन है ना। और अखलाकियात के दायरे से कभी कभार थोड़ा सा अबे वो भी क्या लगता है। इखलाक, अब तो इखलाक भाई गए, इखलाक खत्म। भाई गए। अभी ये वो नहीं है पाकिस्तान कराची, भाई चेंज हो गया यार। हमारा शहर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना इस शहर में, भाई मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई आए, दे दो उसको। अबे क्यों दे दो, पागल हूँ? उसके लिए कमाया मैंने। सही। हमारी अपब्रिंगिंग्स ऐसे हो रही हैं। ये नहीं है भाई। बाहर अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, औरतें शेर हैं भाई, कुछ करके तो दिखाओ अंदर। भाई यही सीन है, शेर बन के जियो, बाहर चले जाओ। अच्छा भाई, मुझसे एक सवाल होता है कि डूस के साथ दोस्ती कैसे हुई, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा बस हो गई, इत्तेफाक से मिला थे, हम्म इत्तेफाक से मिले थे एक काम के सिलसिले में, हम्म। और वहां से फिर हो गई। तो बहुत सारे लोग जो देखने वाले, उनके जहनों में भी ये सवाल आ सकता है, तो क्या बॉन्ड क्या है, क्या दोस्ती क्या है हमारी, पता कैसे नहीं हुई? यार, समझ ही नहीं आता, लेकिन पॉजिटिव है। कोई लाइक देखो, मैं तुम्हें यही बात कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे फ़ायदा लेना है, हो रहा है तुम्हें फ़ायदा, तुम लो। तुम्हें किसी से डायरेक्ट होना है, हो भाई। मैं नहीं होता तुम्हें कोई खिलाने पिलाने वाला।
खिलाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम्म, मैं ज़रिया बन सकता हूँ, लेकिन मैं उस पे चौड़ा नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं, बीच का पत्ता काटते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं होने देना उससे। यार ये बहुत इतने हरामी लोग होते हैं ना ये लोग, जो डायरेक्ट वाला सीन कर रहे होते हैं ना, कि इसको इससे डायरेक्ट नहीं होने देना, उसको उससे डायरेक्ट नहीं होने देना। अरे होने दो यार। तुम ये सोचो, मैंने ना सिर्फ कंटेंट की फिक्र की है सारी जिंदगी। हम्म, 4-5 साल जो मैंने कंटेंट बनाया, मैंने सिर्फ अगले दिन के कंटेंट की फिक्र की है। मैंने ये फिक्र नहीं की कि मैं कल क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा। मुझे खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है भाई, वो खिलाएगी। हम्म, 24-25 साल से खिलाया है ना आपको, इससे अबे बहुत गुना किए हैं भाई, बहुत गुना किए हैं। खिला रहा है ना, हम्म। आगे भी खिलाएगा। तो ये टेंशन नहीं लो कि मैं उसको डायरेक्ट करा दूंगा, मेरा पत्ता कट जाएगा। ऐसे ही होता है। मैं मेरी मेरी मदर ने मुझे एक बात बोली कि तुम्हारे पास से अगर ये गाड़ी गई है, अगर तुम इस गाड़ी में बैठ के जाते, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता, मर जाते, फिर रिप्लेसमेंट। अच्छा एक सीख सीन है। है, एक सीन है। अब तुमने वालदा का जिक्र किया, आपकी वालदा को पता चल जाता है कौन आपका सिंसियर दोस्त है कौन नहीं है, हाँ, वाइब आ जाती है कुछ। प्रोटा ने ये बात बताई थी। कह रहा है, अगर आप अपने दोस्त को जज नहीं कर पा रहे कि वो कैसा है कैसा नहीं है, आप अपनी मदर से पूछ लो, वो बता देगी आपको। सही सही, तो हमारे रिव्यू सही हैं। मैंने अभी तक पूछा नहीं है मुझे तुम्हारे। लेकिन मैंने जब गाड़ी वाला मामला चल रहा था, मैंने हाँ तुम्हें क्या बोला था, अपनी अम्मा को बताना कि यार हाँ दुआ करें कि हाँ। ये मेरा मामला हल हो जाए। नहीं नहीं, उनको मैंने बताया था और दुआएं दी हैं उन्होंने। बाकी ये यार इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। जो चीज़ है। बाकी जो मुझसे सवाल होता है मैं आज इसी पॉडकास्ट में मैं उसका जवाब दूंगा कि यार अब जैसे ये है ना, ये मेरा वो दोस्त है। अब ये हो गए साजिद, इसके ज़रिए से मैं साजिद भाई से मिला। इन लोगों ने, ये लोग एक पीक पर हैं, फेम है, चीज़ें हैं, और ना वो हर्डल्स जो एक एक्टर को अपनी ज़िंदगी में आगे जाके आती हैं, ये ऑलरेडी ये लोग फेस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेम है। कहीं पे भी जाते हैं ना तो बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने, और ना कुछ चीज़ों को लेके मैं परेशान होता था, तो मैंने इन लोगों को ऑब्जर्व किया ना बहुत करीब से, क्योंकि शोबिस में मैंने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया तो उनकी ज़िंदगियाँ अलग हैं। ठीक है, वो मतलब आप ना उनको जज नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिखाते हैं आपको सामने कुछ हैं, चीज़ें कुछ और होती हैं। तो इन लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, सादगी, जिससे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस है कि यार जब ये लोग इतने बड़े क्रिएटर्स होके सादा हो सकते हैं, कोई फिल्टर नहीं, कोई दोगलापन नहीं। हाँ भाई ये चीज़ है, ये सीन है, करना है करो, नहीं करना कोई मसला नहीं है, हम सलाम दुआ रखेंगे, कोई बात नहीं। तो मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ ना आपके साथ आजकल के दौर में शोबिज नहीं, जितनी भी फील्ड्स हैं कोई डील नहीं करता। तो इसलिए मैं कंफर्टेबल होता हूँ, इसीलिए मैं इसके साथ घूम भी रहा होता हूँ। मैंने भाई कहा यार। सीधी बात है, ये जितने आपको कंटेंट क्रिएटर दिखते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर नहीं, हम्म। इन्फ्लुएंसर्स, ये सब के सब फेक हैं। सब के सब फेक हैं। ये जो इनकी लाइफ इतनी अच्छी बनी हुई है, ये सब फेक है भाई। ऐसा ही है। सब फेक है, धोखा है। मत पड़ो इनके चक्करों में भाई, अपना काम करो बस। ये नहीं कि वो इतना कमा रहे, मैं नहीं कमा पा रहा। अबे भाई, तुम अगर इस जमाने में 5,000 रुपये महीना भी कमा रहे हो ना, तो शुक्र मनाओ कि तुम सही पैसा कमा रहे हो, किसी के साथ चिंदी चोरी फ्रॉड नहीं कर रहे, अपनी लाइक फैमिली व्लॉगिंग और ये सारी चीजें करके नहीं कर रहे भाई, शुक्र मनाओ। और हम लोग साथ बैठे होते तो हमारी ये बातें थोड़ी होती कि यार वो देखो वो देखो, हम लोग बैठे होते अपनी बातें हाँ, कर रहे होते हैं, बच्चोतियाँ कर रहे होते हैं हमारे, तफनियाँ कर रहे होते हैं। साथ की ले रहे होते हैं। तो जज़ाकल्लाह मेरी जान आने के लिए। थैंक यू। मैं शो को खड़ा कर रहा था, मैंने कहा कि मैं खड़ा कर दूं फिर मैं अपने भाई को बुलाऊंगा। हकीम साहब को बुला लिया उन्होंने, अब इनका सही से खड़ा हो जाएगा शो। तो मज़ा आया तुम्हें? मज़ा तो तो ये अभी है आएगा ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा। चलिए, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, हसन को भी इजाज़त दें। और कोई भी बात अच्छी लगी हो बुरी लगी हो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पढ़ के इसको बता दूंगा, इसके पास बेचारे के पास आजकल टाइम नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं, बहुत बताना सारी है। चीज़ों में पड़ा हुआ है ये। सो ये है। अल्लाह हाफिज़।